हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम नेस्टेड इफ एल्स को पढ़ने वाले हैं। तो देख लें, कंडीशनल स्टेटमेंट में मैं पहले बता दूं कि क्या क्या मैं पढ़ चुका हूं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में पहले इफ बताया, फिर इफ एल्स बताया, इफ एल्स। आज करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। देखिए दोस्तों, यदि आप इफ स्टेटमेंट का वीडियो और इफ एल्स स्टेटमेंट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लें, ताकि आज ये जो नेस्टेड इफ एल्स का लेक्चर आपको और बेहतर से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। देखें, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज, यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो यहां लिखा हुआ है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन इफ स्टेटमेंट। यहां पे है इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है कि जब हम इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट दोबारा यूज करते हैं तो इसी प्रोसेस का नाम क्या है? नेस्टेड इफ एल्स। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जब इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर इफ स्टेटमेंट लगाते हैं और उस फिर इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर इफ स्टेटमेंट लगाते हैं तो इसी प्रोसेस का नाम है नेस्टेड इफ एल्स। अब इसको सिंटैक्स इसका देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में ये डिफिनेशन मिटा देता हूं, क्या कि सिंटैक्स थोड़ा इसका बड़ा होता है, तो देख लें। देखें, नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स होता है, जैसे यहाँ पे हम इफ लिखते हैं, यहाँ पे इफ होगा ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे आपका एल्स हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज दे दें। अब देखें, ये इफ का बॉडी है यहां से यहां तक, बॉडी ऑफ इफ, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर मुझे और भी इफ को यूज करना है। जैसे ये बॉडी है इफ का ओपन ब्रैकेट, इफ का क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पे फिर हम एक इफ यूज कर रहे हैं, ओपन ब्रैकेट, और यहाँ पे इसका यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लोज ब्रैकेट, और ये एल्स इसका है, एल्स। देखें दोस्तों, ये इफ बाहर वाला इफ है, उसका एल्स यहाँ पे है, और दूसरा इस इफ, ये बॉडी है और इफ का ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट, और ये सब जितना भी है ये इस इफ के अंदर है, इनसाइड, मतलब इस इफ के अंदर है। तो अब इस इफ के अंदर एक और हम इफ यूज कर सकते हैं, ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे एल्स हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। देखें, अब यहाँ पे हम एक प्रिंट करवा देते हैं, सी आउट में हेलो प्रिंट करवा दिया, हेलो। और इस सी आउट, एक मिनट इसको कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। हेलो 2 मैं प्रिंट करवा दिया, और यहां भी मैं एल्स में लिख दिया सी आउट हेलो 3 प्रिंट करवा दिया, और यहां भी मैं लिख दिया सी आउट हेलो 4 प्रिंट करवा दिया। देखिए दोस्तों, सॉरी, ये इफ बाहर वाला इफ है, इसका एल्स यहाँ पे है, और ये वाला इफ उस इफ के अंदर यूज हुआ है, इफ के अंदर इफ यूज हुआ है, इफ के अंदर इफ यूज हुआ है, और इस इफ के अंदर ये वाला इफ यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो है ना डिपेंड रहता है अंदर, जैसे ही इफ के अंदर इफ के अंदर इफ यूज करते हैं तो अंदर वाला इफ जो है ना डिपेंड होता है बाहर वाले इफ का, इफ से। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे देख लें। यहाँ पे जैसे 4 ग्रेटर देन 5 लिखते हैं, तो ये वाला कंडीशन आपका क्या है? फॉल्स है। ये वाला कंडीशन क्या है? आपका फॉल्स है। फॉल्स होने के बाद ये वाला इफ के बॉडी में नहीं जाएगा, इफ के बॉडी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? एल्स में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो आपको हेलो 4 इस वक्त प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्योंकि ये वाला कंडीशन मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा, क्योंकि इफ के अंदर इफ यूज किए हैं, तो
इफ के बॉडी में कब जाएगा, जब ये वाला कंडीशन क्या होगा आपका, ट्रू होगा। तो ये वाला कंडीशन हम क्या किए, ट्रू किए। अब ये क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू, अब ये अंदर गया, अंदर गया तो यहां भी हम एक कंडीशन लिख देते हैं, 4 greater than 5। अब ये वाला कंडीशन आपका क्या है दोस्तों, ये कंडीशन आपका फॉल्स है, ये वाला कंडीशन आपका क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो फॉल्स है तो इफ के बॉडी में नहीं जाएगा, ये सेकंड वाला इफ है, इफ के बॉडी में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, एल्स में जाएगा, ये अपने एल्स में आ जाएगा। ये यहाँ यदि ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है ना, अपने एल्स में। और अपने एल्स में क्या लिखा हुआ है, हेलो 3 लिखा हुआ है, तो इस वक्त आपको हेलो 3 प्रिंट कर देगा। अब चलिए इस वाले कंडीशन को भी हम क्या कर देते हैं, ट्रू करते हैं। इस वाले कंडीशन को यदि हम ट्रू करते हैं तो ये वाला भी कंडीशन अभी आपका ट्रू है, तो अब कहां चला जाएगा, इफ के बॉडी में जाएगा, इफ के बॉडी में जाएगा, इफ के बॉडी में जाएगा। और यहां पे भी हम एक कंडीशन को ट्रू कर देते हैं। तो देख लें, ये वाला कंडीशन आपका ट्रू है, ट्रू है तो ये क्या होगा, ये वाला भी चीज आपका अंदर, ये वाला कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो ये वाला हेलो प्रिंट कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि यदि कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के ब्लॉक में जाता है, कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स के ब्लॉक में जाता है। यदि ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स रहता तो एल्स के ब्लॉक में जाता तो हेलो 2 प्रिंट करता। और चूंकि ये वाला कंडीशन को यदि ट्रू रखना है तो ये ट्रू यदि करते हैं तो आपको क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा। तो मैं यही बता रहा हूं कि इसमें अंदर में कौन, ये बाहर वाला इफ है, उसके इफ के अंदर ये वाला इफ यूज हुआ है, फिर इस इफ के अंदर ये वाला इफ यूज हुआ है। और ये वाला इफ जो है ना डिपेंड करता है इस पे कैसे डिपेंड करता है वो समझ लें। देखें, ये वाला इफ का यदि कंडीशन आपका फॉल्स रहता तो यहां आ जाता, यहां आ जाता, तो इसके अंदर तो नहीं जाता। तो यदि इसको रन करवाना है तो ये वाला कंडीशन को आपको क्या करना होगा, ट्रू करना होगा। ये वाला कंडीशन को क्या करना होगा, ट्रू करना होगा। ट्रू होगा तभी ये वाला इफ एल्स एक्सेस होगा, नहीं तो ये यदि ये वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है। तो ये रन होगा तो ये तभी रन होगा जब ये वाला कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। और ये वाला इफ तभी रन होगा जब ये वाला कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या करते हैं हम, इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हैं और उस इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हैं, इफ के अंदर और इफ लगा सकते हैं। मतलब इनफिनाइट टाइम इफ एल्स इफ के अंदर आप यूज कर सकते हैं। और डिफिनेशन भी आपका यही बोल रहा था कि कोई भी स्टेटमेंट इफ के अंदर जब हम इफ को यूज करते हैं तो इसी प्रोसेस का नाम क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। तो आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आ गया होगा।